वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुधीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज मुझे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ति सहचरि कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
राधिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना। परम आराध्य तुम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद श्री भक्ति दयितम श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अहेतु की कृपा। बहुत डिस्टरबेंस है आज, इधर से भी आवाज आ रहा है उधर से भी आवाज आ रहा है। उसको बंद करना माधव। इसको खोल दे। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परात्पर परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड के नायक ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनकी अहेतु की कृपा से उनकी ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को श्रवण करने में हम सब लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप तो मुनि सत्तम है, मुनियों में श्रेष्ठ है, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को
उनके औदार्यमयी लीला को, उनके परम चातुर्यता से परिपूर्ण उनके स्वरूप को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप मुनि हैं। आप उन्हीं लीलाओं को बारंबार मनन करते हैं, इसलिए वे मुनि सत्तम है, मुनियों में उत्तम है। उत्तम क्यों है? बोलते भगवान उत्तम श्लोक के गुणानुवाद को वे नित्य निरंतर मनन करते रहते हैं, इसलिए वे मुनि सत्तम है। इसलिए भगवान आप भगवान के पराक्रम को भली भांति जानते हैं। उनके लीलाएं भले ही अनंत है, भगवान के लीला, और एक व्यक्ति के लिए भगवान के उन अनंत लीलाओं का बखान करना, उनका गुणगान करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज कहते, भगवान आप तो सर्वज्ञ है, आप इन लीलाओं के अलावा भी ऐसे बहुत से बातें हैं जो आप जानते हैं। आप कृपा करके भगवान के उन तमाम लीलाओं को मुझे श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वे नंदनंदन श्री कृष्ण वे साक्षात परम ब्रह्म है। किस प्रकार परम ब्रह्म? बोलते नराकृति परम ब्रह्म, नर आकृति लेकर के वे परम ब्रह्म प्रकट हुए हैं। इसके अलावा भी भगवान बहुत सारे रूप धारण किए हैं, अनंत रूप धारण किए भगवान, और अनंत रूपों में भगवान ने अनंत लीलाएं भी की है। लेकिन यदुकुल में अवतीर्ण होकर के भगवान ने जो लीलाएं की, बोलते उन लीलाओं को मैं विशेष रूप से सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान पितुर वसुदेवस्य गेहात ब्रजम महावनम गतः, हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया था कि भगवान अपने पिता वसुदेव के घर से वे कहां गए थे? महावन में गए थे। क्यों गए थे? ब्रजम गतो अपि पितुर नंदस्य गेहाद ज्ञातिर भी गोप ही साकम को वासम कृतवान। और वहां व्रज में जाने पर नंद बाबा के घर में, महावन में, उनके ही जितने भी जात के गोप हैं, जाति वाले गोपों को, उनके मध्य में भगवान निवास किया। गोप गोपी संघावृतम गोविंदम कलबेणु वादन परम, बोलते गोप और गोपियों से आवृत होकर के वे भगवान वंशी निनाद करते हुए सभी अपनों को, ब्रजवासियों को, गोप गोपियों को भगवान अनंत प्रदान किया। इसलिए भगवान मधुनाम पुर्जाम मथुरायाम द्वारकायाम च मातृ भ्रातरम कंसम कस्माद अवधीतात, वहां पर ब्रज में रह करके, वृंदावन में रह करके भगवान जितने भी मधुराती लीला की है, बोलते उसका आप हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। और जहां तक बात है बताते, वहां पर मधुनाम पुर्जाम मथुरायाम, मधुवंश से, मधुपुरी से, मथुरापुरी से, मधुवंश में जन्म लेकर के वे यादवों के पूरी मथुरा और द्वारिका, वहां जाए भगवान कितने वर्ष तक रहे। कति वर्षाणि पितुर्ज्ञात, वहां भगवान कितने वर्ष तक रहे। और मातृ भ्रातरम कंस कस्माद अवधीतात, मां के भाई तो मामा होते हैं,
और मामा को उन्होंने वध क्यों किया? वो तो मामा के वध के कारण या वध करने के योग्य नहीं है। मामा तो हमेशा पूज्य होते हैं, लेकिन भगवान ने क्यों उनको मारा? तो इस प्रकार वहां प्रश्न करते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं, वृष्णिभिः सह कति वर्षाणि अभासित। भगवान मनुष्य देह को आश्रय करके उन वृष्णिवंशियों के मध्य में वे कितने वर्ष तक निवास किया और क्या क्या लीला किया। लेकिन विश्वनाथ चरितपाद एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि मानुषम देहम आश्रित्य वर्तमानान इति इत्यर्थः। ये जो मनुष्यत्व है, किस प्रकार का मनुष्यत्व? नवनीरद निंदित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम शुभवं किमा चारु सिकंद सिकम भज कृष्ण निधिं ब्रजराज सुतम। इस प्रकार मनुष्य लिंगम भ्रू विसंकित बंकी मशक्र धनुम। बोलते हुए भगवान इतना सुंदर है कि उनकी इस भ्रू का लेस मात्र यदि हिलन होता है, हिंडोल होता है, हिलता है, और उसको इन ब्रजवासी लोग दर्शन करते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। किस प्रकार है? बोलते हैं वो धनु के आकार का, धनुष के आकार का है भगवान के भ्रू। और उनका केश कैसा है? बोलते कंचुली का समन्वितम केशम। कंचुलिक अर्थात वे घुंघरू प्यास लगती है मनुष्य को, असह्य भूख प्यास जब लगती है महाराज, वो अत्यंत व्याकुल हो जाता है। अब 24 घंटा एक बूंद भी पानी मत पियो, खाने का तो छोड़ दो। जो मुनिगण जिनका अभ्यास है, साधक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन दूसरा कोई 24 घंटा तक एक बूंद जल भी मुंह में ना डाले तो देखना कितना परेशानी होता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान भले ही वे अत्यंत असह्य है, लेकिन इस समय मुझे तनिक भी भूख प्यास नहीं सता रहा है। क्यों नहीं सता रहा है? क्योंकि भगवान पीवंतम तद मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। मैं आपके मुख कमल से भगवान श्री हरि के अमृतमय कथा रूपी रस का मैं पान कर रहा हूं। सूत गोस्वामी जी वहां शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम् कलिकल्मषग्नम् व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधानः। बोलते हैं सूत जी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, बोलते हैं
भगवान के जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों में जो प्रधान है, या श्री भागवत शास्त्र के जो श्रेष्ठ ज्ञाता है, प्रधान ज्ञाता है, वो है सुखदेव गोस्वामी जी। उनको प्रश्न कौन कर रहे थे? परीक्षित महाराज। वे प्रधान भक्त, प्रधान भगवत शास्त्र ज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जे लीलाओं का वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया। वो कैसा है? शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि कली कल्म सघ्नम, बोलते उन समस्त लीला इस कली के कलमश को, कली के पाप को वो धौत कर देता है, वो नाश कर देता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर परीक्षित महाराज को श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठिकी रति ही वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोतृं तत्पाद सलिलम यथा। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को राजर्षि सत्तम, जितने भी राजर्षि हुए, राजा थे, बाद में ऋषि हुए, जैसे भरत महाराज वे भी राजर्षि है, पृथु महाराज वे भी राजर्षि है। तो बोलते इन समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ कौन है? यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, राजर्षि सत्तम परीक्षित महाराज के लिए बता रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है अभी वास्तविक जगह में स्थिर हुआ है, सटीक जगह में स्थिर हुआ है, क्योंकि हमारे बुद्धि का जो स्वामी है वो भगवान है। हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। हमारा जितना भी इंद्रियां है उन तमाम इंद्रियों का राजा कौन है? मन। और ये मन ही हमारा बुद्धि को संचालित करती है। इसलिए जब मन ही हमारा स्थिर हो गया है, कहां स्थिर हो गया है? उसके स्वामी के पास। कौन है उसके स्वामी? भगवान हृषिकेश। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि महाराज परीक्षित, आपका जो बुद्धि है जो इधर इधर दौड़ रहा था, क्योंकि परीक्षित महाराज जब गंगा जी के तट पर अनशन में आकर के बैठ गए तो इस धरती पे जितना भी ऋषि मुनि थे सब वहां एकत्रित हो गए। भले क्यों नहीं होंगे, वो परीक्षित महाराज है, वो इस धरती के एक छत्र सम्राट है, और वे अपने राज कार्य को छोड़ करके अनशन पे बैठ गए तो चिंता का विषय है।
इसलिए धरती के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जन थे सब पधारे। कारण क्या है कि आज से सप्तम दिन में परीक्षित महाराज को तक्षक दंशन करेगा। अच्छा, परीक्षित महाराज के अकाल मृत्यु का श्राप, तो इन तमाम ऋषि मुनियों ने आकर के परीक्षित महाराज को सलाह दे रहा है। कोई बोल रहा है गीता पाठ कराओ, कोई बोल रहा है वेद पाठ कराओ, कोई बोलता है गरुड़ पुराण पाठ कराओ, कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है योग करो, कोई बोलता है तपस्या करो, कोई बोलता है ध्यान करो। तो परीक्षित महाराज का जो बुद्धि स्थिर नहीं था, क्या करें? और इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा हुआ था कि जो पांडव वंश में कभी किसी संत का अपमान नहीं किया गया, और उस वंश में मेरे द्वारा शौनक ऋषि जैसे इतना महान संत का, ऋषि का अपमान हुआ कि मैं मृत सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया, उनको मैंने भला बुरा सुनाया। तो वो इस व्यथा से इतना व्यथित थे कि उनका बुद्धि एकदम अस्थिर हो गया था। तो बंद करना उसको। लेकिन प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के बहुत से पराक्रम की कथाएं सुनाई, बहुत से भगवान के भक्तों की चरित्र श्रवण कराया। लेकिन नवम स्कंद में आकर के उन्होंने 2 श्लोक के माध्यम से यदुकुल में चंद्रवंश में उत्पन्न प्रकट भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जैसे ही सुना तो उनके चरणों में इनका मन स्थिर हो गया कि यहां से और कहीं नहीं जाने का। तो परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, अब 4 दिन हो गया, 4 रात्रि हो गया, आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, आपको भूख प्यास नहीं लग रहा है, जाओ कुछ खा पी के आओ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान, आपके मुखारविंद से भगवान के इस जो मधुमयी सुधा का पान कर रहा हूं और इसी से जो मुझे तृप्ति की प्राप्ति हो रही है, भूख प्यास इसके सामने क्या है? तो इसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिस्तव सम्यक व्यवस्थिता, कि हे राजन, हे राजर्षि, तुम्हारा जो बुद्धि है अब बोलते सटीक रूप से, सम्यक रूप से स्थिर हो गया है। क्यों? क्योंकि वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठिकी रति ही, कि भगवान श्री कृष्ण के कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा को सुनने के लिए जिनके हृदय में नैष्ठिकी रति उत्पन्न हो गया है, मतलब निष्ठा हो गया है, श्रद्धा रूपी निष्ठा हो गया है,
निष्ठामय प्रीति का उदित हो गया है। इसलिए आपका जो बुद्धि है अभी सम्यक जगह में स्थिर हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रुतुं तत्पाद सलिलम यथा। कि भगवान श्री कृष्ण के कथा के विषय में यदि कोई श्रोता या वक्ता या चाहे प्रश्न करता ही क्यों ना हो, बोलते हुए तीनों के तीनों परम पवित्र हो जाते हैं। किस प्रकार से? तत्पादम सलिलम यथा। भगवान के श्री चरणों से जो गंगा जी प्रकट हुई है, इसलिए वे गंगा जी परम पवित्र है, परम निर्मल है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला और प्रश्न करने वाला, बोलते हुए तीनों के तीनों परम पवित्र हो जाते हैं। यहां पे तीनों के तीनों को परम पवित्र करने वाला है। किसका? बोलते जिसका बुद्धि भगवान के कथा में स्थिर हो गया है, निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा युक्त होकर के जो श्री कृष्ण कथा श्रवण करने को लालायित होते हैं, बोलते उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का भगवान के लीला कथा को सुनने में निष्ठा जागृत नहीं हुई है, अर्थात जो अस्थिर बुद्धि वाला है, उस व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवत प्रेम का आविर्भाव हो ही नहीं सकता है। इसलिए साधक का जो तारतम्य है साधना का, ये उसके निष्ठा के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग, निष्ठा हित उपजय प्रेमेर तरंग। रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन किया है। प्रहलाद महाराज जी ने 9 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन किया है, और श्रीमन महाप्रभु जी ने उन सब के सार स्वरूप 5 प्रकार के भक्ति के अंग को वर्णन किया है। तो बोलते हैं इन तमाम भक्ति अंगों में से भले ही आप सब का पालन नहीं कर पा रहे, एक अंग यदि पालन कर रहे हो, किस प्रकार से? निष्ठा से। बोलते वही एक अंग का निष्ठा से पालन करने के कारण आपके हृदय प्रेम का तरंग, श्री कृष्ण प्रेम का तरंग वहां पर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सिद्धेश्वर स्वामी पाद जी वहां बताते हैं कि ननु कीर्तुभ्याम पीड़ितस्य तव कुतः श्रवणावकाशस्तत्राह नैसेति त्यक्तोदकम अस्यापि मम जीवनम हरिकथामृतपानम निमित्तम तद उपरम सद्य एव जीवितम न स्याद् इति भावः एवं साधु भावम समीचीनम प्रश्नम भागवत प्रधान भागवतेषु श्रेष्ठ
व्यवसितः कृतनिश्चया यत जतो बुद्धेः। श्रीधर स्वामी पाद अपने टीका में वर्णन करते हैं, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी कहे कि परीक्षित तुम तो भूख से प्यास से पीड़ित हो, और मैं देख रहा हूं 4 दिन 4 रात हो गया तुम ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। यदि भूख प्यास के प्रति तुम्हारा आग्रह है या उससे तुम विक्षिप्त हो, संतप्त हो, तो फिर तुमको कथा श्रवण करने में रुचि नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है, और उस स्वभाव में से विशेषता ये है कि शरीर संचालन करने के लिए इसको जो आहार चाहिए वो यदि समय पे ना मिले तो ये अस्थिर हो जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इतना दिन हो गया तुम में किसी प्रकार का कोई अस्थिरता तो मैं नहीं देख रहा हूं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान कि त्यक्तो दकश्यापि मम जीवनम हरिकथामृत रसपानम, कि भले ही मैंने जलपान को छोड़ रखा है खाना करके, या इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते, बड़े साधुवाद देते हैं और कहते भागवत प्रधान भागवतेषु श्रेष्ठ, कि वास्तव में भगवत कथा पान पिपासु कैसा होता है आज तुमको देख करके पता चला। भले ही मेरे पिता वेदव्यास जी तो ब्रह्मनिष्ठता के स्थिति में मैं रहने के समय में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के रूप और गुणों से परिपूर्ण थोड़ा सा रस मुझे चखाया था, लेकिन उस रस को और अधिक पान करने के लिए मेरे मन में इतना लालसा हुआ। भले ही मैं जीवन मुक्त था, भले ही मैं ब्रह्मानंद था, बोलते उसको छोड़ करके मैं उस कथा, उस लीला कथा को, उस रूप कथा को, उस गुण कथा को श्रवण करने के लिए मैं धावित हुआ था। किस प्रकार से धावित हुआ था? बोलते जिस प्रकार से पतंगा देख करके पतंगा उसकी ओर आकर्षित होकर के धावित होता है, लेकिन वो सोचता नहीं कि मेरा मृत्यु का कारण है। जिस प्रकार थोड़ा सा मधु कहीं आप गिरा दो और किसी मक्खी का, उस मक्खी को आप कितने बार भी हटाओ बार बार वहीं पर आएगा। लेकिन ये जो अग्नि है, किस प्रकार की अग्नि? बोलते हैं जो परम शीतल अग्नि है। क्या है वो? बोलते देखने में इतना सुंदर, सुनने में इतना रसयुक्त, पान करने में इतना सुस्वादु। क्या है वो? बोलते भागवत कथा रति ही, श्रीमद् भागवत में वर्णित मया कथा, उसकी ओर आकर्षित होकर के मैंने भागा था। लेकिन परीक्षित तुम में तो उससे भी ज्यादा लालसा देखा मैंने, उससे भी ज्यादा लोभ देखा तुम में। लौल्यम मूल्यम एकलम,
जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। करोड़ों जन्मों के सुकृति एकत्रित होने पर भी इस प्रकार का लोभ जागृत नहीं होता जिस प्रकार का लोभ तुम में मैं देखने को पा रहा हूं। इसलिए तुम जो है भागवत उत्तम हो। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं भागवतोत्तम। इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बड़ा खुश हूं, बड़े प्रसन्न हूं, अभिनंदन करता हूं तुम्हारा। और व्यवसिता कृत निश्चया यद यतो बुद्धे, इतने दिनों से तुम्हारा बुद्धि जो स्थिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में वो स्थिर हो गया है। इसलिए तुम ये कथा को सुनो, इसी से तुम्हें नैष्ठिकी भक्ति की प्राप्ति होगी। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अहो भगवन मया पूर्वम महानुभाव विप्रा परदा अपराध जन्मनु दुख तताप चरितादि प्राणानाम त्याज कतया लब्धम येन बुदकम अपि तक्तम। परीक्षित महाराज कहते नहीं भगवान मेरा इतना बड़ाई मत करो, मैं तो ऐसा कुकृत्य करके आया हूं। किसके प्रति? उस महानुभाव ब्राह्मण के प्रति, उन सौनक ऋषि के प्रति मैंने अपराध किया हूं। और उस अपराध रूपी अनल में, अग्नि में मैं अनुतप्त होकर के मैं जल रहा था, मैं जल रहा था। लेकिन आपके मुख से इस कथा रूप अमृत की शीतलता प्राप्त करके मेरा वो ज्वलनशील जो हृदय है वो थोड़ा संतप्त हुआ है। लेकिन जिस कथा को श्रवण करके, जिस रस का लेश मात्र पान करके वो जलन कम हुआ है, बल्कि उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। और आप मुनि सत्तम हैं, आप मुनियों में श्रेष्ठ है, आप भागवतोत्तम है, भागवत ज्ञाताओं में आप सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। क्यों? क्योंकि आप नित्य निरंतर भगवान के इस कथा को, इन चरित्र को आप मनन करते रहते हैं। मननशील होने के कारण आप सर्वज्ञाता है। इसलिए उस अनुताप दुख से जर्जरित मेरे हृदय को कहीं अगर शांति मिला है, शीतलता मिला है, तो वो है आपके मुख से भगवान की कथा से। तो जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं वहां पर कि किंत्वनेन कथामृत नैव ते रक्षितः अतस्तद विधिना अधुनैव मत्प्राणा निर्जस्यन्ति त्याह नेति अति दुस्सह अति कुशलन्यैव न तु स्वेच्छया सह्येति मुनिगणे मृतसर्प निक्षेप हेतु मदीय तृष्णावत् सर्वानर्थ मूलमपि निश्चित्यर्थः तत्राप्येषाम् अनशनोक्तः तत्रापि हेतु विशेषः त्यक्तोदम अपि उदकम अपि त्यक्तवंतम इत्यर्थः। बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार का अपराध किया और जैसे ही मेरे पास ये खबर आया, जैसे ही मुझे उसकी स्मृति प्राप्त हुई थी, क्योंकि जिस समय परीक्षित महाराज शौनक मुनि के गले में मृत सर्प डाले थे, उस समय वे मुकुट पहने हुए थे, सोने का मुकुट।
और उससे थोड़ी समय पहले उन्होंने कली को स्थान दिया था। जो 4 स्थान दिया था उनमें से एक स्थान था ये सोना, और वही सोना उनके सिर पर था। तो कली इस सुयोग का फायदा उठा करके वो परीक्षित महाराज से इस कुकृत्य को कराया, और जैसे उन्होंने महल में आकर के उस मुकुट को रखा उतार करके, तब उनको स्मरण में आया, अरे मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया, इतने महान ब्राह्मण को मैंने ऐसा अपमानित किया। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि भगवान मैं तो ऐसा काम किया हूं, उसके बाद तो मेरा एक क्षण भी जीने का इच्छा नहीं हुआ, मैं तो अपने प्राणों को त्यागने वाला ही था, और मैं तभी से जल लेना भी त्याग दिया, पानी पीना भी त्याग दिया। लेकिन भगवान किंतु नैव कथामृतम एवं मम जीवन चरितम, आपके मुख से मेरी प्राणों की रक्षा हुई है। इसलिए कथा के बिना तो मैं अभी के अभी मेरा प्राण छूट जाए, मैं अभी के अभी मर जाऊं। तो इसी आशय से वहां कह रहे हैं कि नैसाति दुस्सहा मन्ये, बोलते जिस भूख और प्यास है स्वेच्छा से नहीं, बोलते हैं बहुत अधिक कठिनाई से सहन किया जा सकता है, लेकिन उस भूख प्यास भी मुझे थोड़ा सा भी चंचल नहीं कर पा रहा है, मुझे पीड़ा प्रदान नहीं कर पा रहा, मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूं। ठीक है, मैंने उन मुनि के गले में मृत सर्प डाला था, और उस समय इस प्रकार का विकर्म रूप जो अनर्थ है, यही अनर्थ ही मेरी प्यास का मूल कारण है। क्योंकि प्यास लगा था परीक्षित महाराज को वन में भ्रमण करते करते, है ना। उन्होंने कई बार उनसे मुनि से प्रार्थना किया कि भैया मैं बहुत प्यासा हूं और तुम्हारे आश्रम में थोड़ा पानी है तो मुझे पिला दो। लेकिन वे ब्राह्मण, वे मुनि, वे इस प्रकार के स्थिति तक पहुंच चुके थे, शरीर के किसी क्रिया के स्थिति से वे ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कोई बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको कुछ पता नहीं था, इतना ध्यानमग्न अवस्था में थे। लेकिन मुझे पानी नहीं मिला, मैं व्याकुल हो रहा था पिपासा में, इसलिए मैंने मृत सुट डाला था। बोलते जिस प्यासा के लिए, जिस पिपासा के लिए मैंने इतना बड़ा विकर्म किया, बोलते उस पिपासा के लिए मैं कोई पानी भी, उस पिपासा को मैं कोई मिटाऊंगा ही नहीं, उस पिपासा को मैं कभी पानी और देने वाला नहीं हूं। मैं तभी से ही सोच लिया था। देखो, इसलिए भूख जो है ना, भूख प्यास, ये सभी अनर्थ का मूल है। जब व्यक्ति को भूख लगता है, प्यास लगता है और उसको ना मिले, तड़पता है, वो छटपटाता है, कहीं ना कहीं से उसको जहां से मिले वहीं से ही वो उसको लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये भूख प्यास मुझे पराजित नहीं कर पाया। मैंने क्या किया, उसी प्यासे हृदय को लेकर के मैंने अनशन करने के लिए चल पड़ा।
मैंने गंगा जी के किनारे पे आ गया, मैंने पानी नहीं पिया। और बोलते हैं अनशन करने का जो आशा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो कहां से उत्पन्न हुआ? उस प्यास से। और उस पर भी बल्कि मैंने किसी प्रकार का कोई जलपान नहीं किया, जलपान करके उस प्यासा को त्यागा नहीं, और उस भूख को, उस प्यास को, उस दुख को मैंने सहता रहा, जिसके कारण आपका आगमन हुआ, आपका दर्शन हुआ। आपके मुखारविंद से उस प्यासा को छोड़ा, उस पिपासा को छोड़ा, उस जल को छोड़ा, तो भगवान मुझे क्या मिल रहा है? आपके मुख से कथा रूप अमृत का पान करने को सुवर्ण सुजोग मिल रहा है। इसलिए ये भूख प्यास जो है, ये दुस्सहता का विशेष कारण हो सकता है। ऐसे कि अनर्थ का मूल या उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो तृष्णा से युक्त है, वो प्यासा है। लेकिन भगवान, मैं तो जीने का आशा ही बिल्कुल त्याग दिया था, और मृत्यु किस प्रकार से प्राप्त हो, इसी आशय से मैंने जल तक त्याग दिया। इसलिए जो मुनि लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, उनको पहले ही भान हो जाता है कि वो इतना दिन तक रहेंगे संसार में, तभी से उन्होंने अन्न जल का त्याग कर देते हैं। तो परीक्षित महाराज भी इसी आशय से अनशन पर बैठ गए। लेकिन भगवान मानव बाधते माम न बाधते, उस भूख और प्यास वो मुझे अपने कब्जे में नहीं कर पाए, या मुझे किसी प्रकार का कोई पीड़ा प्रदान नहीं कर पाए। वास्तव में देखा जाता है भूख और प्यास जो है ना, वो दूसरे के लिए सहन करना बड़ा कठिन है, असहनीय हो जाता है, अति दुस्सह हो जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जो हमेशा भोग विलास में रहने वाला है, राजा है, राजा के पास क्या कमी है ना? सब प्रकार के भोग का, द्रव्य विलास का द्रव्य रहता है। तो परीक्षित महाराज कहते मेरे जैसा भोग विलास में रहने वाला अति कोमल अंग वाला व्यक्ति, जिसने जल भी त्याग दिया हो, उसको तो और अधिक पीड़ा होगी ना, है ना भाई? वो राजा है, चक्रवर्ती है, जिन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं, तो उनको तो कष्ट तो ज्यादा होगा ही। अरे कितना ऐसी बात को कह रहे हैं। लेकिन मुझे इतना तड़पाया नहीं, वो भूख प्यास मुझे इतना पीड़ा नहीं दे पाया। क्यों? या ऐसे भी नहीं कि आपसे कथा श्रवण करते करते मेरा मन चंचल हो रहा है, या आपकी कथा श्रवण करने में ये भूख प्यास कुछ विघ्न डाल रही है, वो भी नहीं है। तो यहां पर जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, किंबा कथा श्रवणादो किंचित विघ्नमपि कर्तुम न शक्नोति इत्यर्थः, नंच सर्वादो निर्देश निषेधस्य अत्यंत अपेक्षया तत्र हेतु। हरेः
सर्व दुख रहस्य भगवतः कथावामृतम संसार विस्मरणादीनां परम मादक त्वात् मधुरत्वांच तत् पिबन्तं परमासक्त्या सेव्यमानमित्यर्थः। अतः क्षुधा मात्र निरसनम तस्या किमाश्चर्यमिति भावः। एवं प्रसिद्धाद मृतद वैशिष्ट्यम उत्तम वर्तमान प्रयोगेण पाना विच्छेद उक्तम अतस्तद विच्छेद अनुचित इति भावः। बड़े सुंदर बात यहाँ पर जीव गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी का शयन का समय हो गया है, इसको हम कल सुनते हैं, ठीक है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो